नोड जेएस में सेशन को आप कैसे मैनेज करेंगे उसको क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है, वो है एक्सप्रेस सेशन। अगर आप एक्सप्रेस ऐप यूज कर रहे हैं एक्सप्रेस लाइब्रेरी नोड जेएस में, तो एक्सप्रेस सेशन आप यूज कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद उससे पहले दोस्तों सेशन होता क्या है उसको क्विकली देख लेते हैं। तो दोस्तों, अ सेशन इज अ वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन वेरिएबल्स टू बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। अनलाइक कुकीज, द इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड ऑन द यूजर्स कंप्यूटर। दोस्तों, खास बात यह है सेशन का कि सेशन आपका सर्वर साइड में स्टोर होता है, यानी कि जो भी डेटा स्टोर है वो एक्सपोज नहीं होगा। मे बी यूज़र का डिटेल हो सकता है, यूज़र का पासवर्ड भी हो सकता है, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं जो कि एक्सपोज नहीं होगा। कोई भी बंदा जान नहीं पाएगा कि क्या सेशन में स्टोर है। और सेशन में क्योंकि स्टोर रहेगा तो आने वाले जो भी कंजिक्यूटिव पेज है, ओके, तो मान लीजिए कि कोई एक डोमेन यूज कर रहे हैं आप, जैसे लोकल स्टोरेज या फिर वर्ल्ड ज्ञान डॉट कॉम। तो जितने भी पेज हैं उन सारे पेज में कहीं पर भी आप सेशन के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और ये क्लाइंट्स के ब्राउज़र में अवेलेबल नहीं रहेगा। ये इंफॉर्मेशन लाइक सेशन में क्या क्या स्टोर है वो आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। बट वहीं पर अगर कुकीज़ में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो ऑफकोर्स वो एक्सपोज हो जाएगा और ब्राउज़र में आप देख भी सकते हैं कुकीज़ के डेटा को। अगर एक्सप्रेस सेशन लाइब्रेरी के बारे में बात करें तो जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर में स्टोर होता है बेसिकली वो मेमोरी में बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होता है। अगर आप डेटाबेस में सपोज दैट अगर आप मोंगो डीबी यूज कर रहे हैं और वहाँ पे सेशन के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि अ, एक सर्वर पे कई सारे यूज़र जो है एक्सेस कर सकते हैं, कई सारे यूज़र का डेटा स्टोर होता है किसी भी सर्वर पे। तो उन सारे डेटा को मैनेज करने के लिए दोस्तों आपको मे बी आप जो है यहाँ पर मोंगोडीबी यूज कर सकते हैं। और यूज़र के कंप्यूटर को कहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक सेशन आईडी कुकीज़ में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे सिस्टम को। तो इस लाइब्रेरी में दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। अगर आप डेटाबेस में मोंगोडीबी में स्टोर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। उसके उसके लिए सेटिंग्स इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आपको मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि मैं एक सेशन को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया हूँ, ठीक है। और इस सेशन को मैं एज अ मिडल वेयर यूज कर रहा हूँ। एज आपको यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि ऐप यूज़ और एज अ मिडल वेयर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं प्रोवाइड यहाँ पे किया हूँ। अगर आप मान लीजिए मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी अगर वैसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे कि कहाँ पे आपका सेशन का डेटा स्टोर होगा, तो उस कंडीशन में बाय डिफ़ॉल्ट ये रैम में स्टोर हो जाता है। तो अगर आप सर्वर यूज कर रहे हैं और उसमें इनफ रैम नहीं है, इनफ मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो सिस्टम है, जो सर्वर है, वो क्रैश होने की भी संभावना हो जाता है। तो दोस्तों बेटर है कि अगर आप सेशन मैनेज कर रहे हैं तो सेशन के डेटा को स्टोर करने के लिए आप आप मोंगोडीबी यूज कर सकते हैं, कोई डेटाबेस वगैरह यूज कर सकते हैं, या फिर फाइल सिस्टम में भी स्टोर कर सकते हैं डेटा को। अदरवाइज़ अगर आप रैम में स्टोर करेंगे तो ज़्यादा ओवरलोड पड़ सकता है रैम के ऊपर, बिकॉज मल्टीपल यूजर्स के डेटा स्टोर हो सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक लिंक है, लिंक 1 पे अगर हम क्लिक करेंगे और गेट आप ऐप गेट लिंक 2 पे क्लिक करेंगे, या 3 अगर एक्सेस करने का प्रयास करेंगे, तो लिंक 1 लिंक 2 यानी कि 3 यूआरएल करेंटली हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि सेशन में हम लास्ट पेज का इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, और जो भी पहले से डेटा स्टोर है उसके अलावा नया राउट, नया पाथ, रिक्वेस्ट राउट पाथ करने से आपको जो है यूआरएल मिल जाएगा जो करंट यूआरएल है। तो इस रिक्वेस्ट से हम करंट पाथ को प्राप्त कर रहे हैं और उसको सेशन में स्टोर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट सेशन लास्ट पेज। तो यहाँ पे हम इसको स्टोर कर रहे हैं। सेशन एक लास्ट पेज करके आप मान सकते हैं ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी है, वहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं।
एंड देन हमारे पास एक आउटपुट करके एक वेरिएबल है। आउटपुट में हम जो है सेंड कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट सेंड। जो भी हम सेंड करेंगे वो हमको ब्राउज़र पे दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि लोकल होस्ट 4300, क्योंकि हमारा सर्वर 4300 में स्टार्ट है। देख सकते हैं लिसनिंग ऑन पोर्ट 4300। नाउ सर्वर स्टार्ट हो गया है, लिंक 3 एक्सेस कर रहे हैं। लिंक 3 एक्सेस करने पे हमको सम अदर टाइटल फॉर लिंक 3 आ रहा है, बिकॉज लिंक 3 में अगर आप नोटिस करेंगे तो यही हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सम अदर टाइटल फॉर लिंक 3, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो दोस्तों हम फर्स्ट टाइम जब हम रिफ्रेश करेंगे पेज तो यहाँ पे लिंक 3 यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो सेशन है, सेशन में ये लिंक को हम स्टोर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि सेशन लास्ट पेज और लास्ट पेज में पहले जो डेटा था प्लस पहले जो डेटा था उसमें कॉन्कैट कर रहे हैं नए डेटा को, नए पाथ को। तो जो भी पाथ हम एक्सेस करेंगे वो हमारा सेशन में स्टोर हो जा रहा है और बेसिकली हम उसी को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट पेज वाज यहाँ पे हम लास्ट पेज को शो कर रहे हैं। मीन्स सेशन के डेटा को, सेशन में लास्ट पेज का डेटा स्टोर है, वैल्यू स्टोर है, उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं और वही जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। नाउ जब भी किसी भी पेज पर हम किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो लिंक रजिस्टर होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगेन मैं कॉन्कैट कराकर उसको सेशन में स्टोर कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे सेशंस का डेटा कैसे सेशन का डेटा मैनेज हो रहा है बैकएंड में, कैसे वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि किस सिस्टम से हमारा डेटा आ रहा है, किस सिस्टम से रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है। तो दोस्तों उसके लिए अगर आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो कुकीज़ एक जनरेट हो गया। आप ध्यान दीजिएगा कि मैं कुकीज़ के लिए यहाँ पे कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ हूँ, बट ये जो सेशन है, सेशन को मैनेज करने के लिए एक सेशन आईडी SID क्रिएट हो जा रहा है और एक वैल्यू है। इसी वैल्यू के आधार पे वो मेमोरी में, क्योंकि करेंटली अभी मेमोरी में डेटा स्टोर हो रहा है, तो मेमोरी में कहीं ना कहीं की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होगा, जहाँ पे वैल्यू को मैच कराकर, सेशन आईडी को मैच कराकर डेटा को वो प्राप्त कर रहा है। तो जितने भी लिंक में जब भी लिंक में क्लिक कर रहा हूँ तो उस लिंक के ऊपर वो डेट सेशन हमारा चेंज हो रहा है। सेशन का अगेन कॉन्कैट में करके डेटा को स्टोर करा रहा हूँ और वहाँ पे यहाँ पे अपीयर हो रहा है और वो आइडेंटिफाई ऐसे कर रहा है कि आप देख सकते हैं ये हमारा सेशन आईडी स्टोर है, जिसके थ्रू वो सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर सेम लिंक अगर दूसरे ब्राउज़र में अगर मैं करूँ तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ओके, वो काम नहीं करेगा, इसका मतलब जो भी लिंक 3 इतना जो लिस्ट ऑफ दिस लिंक यहाँ पे आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। जैसे मैं अगर इनकॉग्निटो मोड में अगर मैं ट्राई करता हूँ, लेट से इनकॉग्निटो मोड में करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लिंक 1 लिंक 2 जो पहले लिस्ट ऑफ दिस लिंक हिस्ट्री लिंक आ रहा था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो जो है सेशन से आ रहा था और अभी यहाँ पे सेशन से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन में जाएंगे तो देख सकते हैं सेशन आईडी जनरेट हो गया है। इसी सेशन आईडी को मैच करा के वो जो है आइडेंटिफाई करता है सिस्टम को। तो जब भी हम लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे दो लिंक है, ठीक है, तो दो लिंक यहाँ पे आ गया और जो प्रीवियस पेज था यहाँ पे मल्टीपल्स लिंक थे। अगर हम किसी भी एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक इंक्रीज हो जा रहा है, तो इतने सारे डेटा यहाँ पे आ रहे हैं। बट यहाँ पे दोस्तों केवल दो ही डेटा आ रहा है, बिकॉज ये आईडी जो है डिफरेंट है। तो डिफरेंट आईडी हो जाने से ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि कहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है और ये सारा डेटा अगेन सेशन में स्टोर हो रहा है और सेशन से हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस कुकीज़ आईडी को लेकर हमारा जो है सेशन में डेटा स्टोर हो रहा है। अगर हम इसको रिमूव कर दें, ये जो डेटा है अगर मैं रिमूव कर दूं तो फिर हमारा ये जो लिंक 2 लिंक 3 ये जो सेशन में हम कॉन्कैट कराकर स्टोर कर रहे थे वो वहाँ से हट जाएगा। वाई? बिकॉज वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि किस सिस्टम से हमारा डेटा आ रहा है, किस सर्वर से, किस क्लाइंट के ब्राउज़र से आ रहा है। तो वो बेसिकली वो आइडेंटिफाई ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं रहेगा सेशन आईडी। तो यहाँ पे लेट से
लेट से कुछ डेटा को क्रिएट करके अगर मैं इसको क्लीन कर दूं, इसको क्लियर कर दूं, कुकीज़ को अगर मैं क्लियर कर दूं, तो अब फिर से अगर मैं किसी लिंक पे क्लिक करता हूं तो वो चीज़ हट गया। और ध्यान दीजिएगा, वो सारा चीज़ जो मैं दिखा रहा था, लिंक वन लिंक टू, वो जो स्टोर था, सेशन से मैं ला रहा था, वो सेशन ब्राउज़र में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, वो सर्वर में स्टोर होता है। तो एज अ सिक्योरिटी पर्पस ये बेहतरीन होगा, क्योंकि जो डेटा है वो सर्वर में स्टोर हो रहा है। ओके, क्लाइंट के सिस्टम में स्टोर नहीं हो रहा है, ब्राउज़र में कहीं भी उसका डिटेल मौजूद नहीं होगा, सेशन के जो भी डेटा है। ओके, तो यहाँ पे जो लिंक थ्री लिंक टू ये देख रहे हैं, वो कहीं पर भी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा क्लाइंट के सिस्टम में, वो सर्वर में ही मैनेज हो रहा है ये सारा डेटा। तो दोस्तों, अगर कुकीज़ और सेशन में अगर डिफरेंस की बात की जाए, तो सेशन जो है सर्वर साइड में स्टोर होता है और कुकीज़ क्लाइंट साइड में स्टोर होता है। दोस्तों, जो सेशन होता है वो जो है, जैसे ही आप लॉग आउट होंगे या फिर ब्राउज़र को क्लोज करेंगे, तो सेशन जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे एक कुकीज़ आईडी जनरेट होता है, कुकीज़ जनरेट होता है जिसमें सेशन आईडी होता है। तो उस सेशन आईडी से मैच कराकर ही यूज़र के डेटा को प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे ही ब्राउज़र क्लोज होगा और फिर से ब्राउज़र ओपन करके अगर आप सेशन के एक को एक्सेस, क्योंकि दोबारा से अगर ब्राउज़र ओपन करते हैं और लिंक को एक्सेस करते हैं, तो एक नया कुकीज़ आईडी जनरेट हो जाता है और एक नया कुकीज़ एक्चुअली जनरेट होता है, जिसमें जो सेशन आईडी का वैल्यू होता है वो अलग होता है। तो क्योंकि सेशन आईडी का वैल्यू अलग हो गया, जो कुकीज़ नया कुकीज़ जनरेट हुआ, तो इस कंडीशन में पहले वाला स्टेट, जो सेशन का स्टेट होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो एक्सेसिबल नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों, सेशन अगर यूज़र लॉग आउट हो जाता है, अगर इट मीन्स अगर मैनुअली सेशन के डेटा को अगर आप डिस्ट्रॉय करते हैं कोड लिख कर, जैसे लॉग आउट के कंडीशन में आप कर सकते हैं, या फिर अगर यूज़र ब्राउज़र को क्लोज कर देता है, तो दोनों ही कंडीशन में सेशन के जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो एक्सेसिबल नहीं रह जाते। बट कुकीज़ में ऐसा नहीं है। कुकीज़ जो है क्लाइंट साइड में स्टोर होता है और उसका एक्सपायरी डेट, उसका एक टाइम आप सेट कर सकते हैं, उस टाइम के बाद वो एक्सपायर होगा। कुकीज़ के कंडीशन में दोस्तों एक आप टाइम सेट कर सकते हैं, उस टाइम के एक्सपायर होने के बाद ही कुकीज़ एक्सपायर होगा। दोस्तों, सेशन में अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो 128 MB तक के डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। बट अगर आप कुकीज़ यूज कर रहे हैं तो क्लाइंट साइड में केवल 4 KB तक के डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, सेशन और कुकीज़ में लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस है, जिसमें एक सेशन के अंदर एक डिपेंडेंसी है कुकीज़ का, कि अगर सेशन के ब्राउज़र को अगर आइडेंटिफाई करना है तो एक सेशन आईडी कुकीज़ में स्टोर होगा और उससे मैच कराकर ही उसी डेटा को, उसी सेशन के डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में अगर मैं इस डेटा को अगर क्लियर कर दूं, यहाँ पे क्लियर कुकीज़ कर दूं, कुकीज़ को अगर मैं क्लियर कर दूं, तो फिर अगर इस किसी भी लिंक पे ओपन करूंगा तो पहले वाला स्टेट चला गया, क्योंकि वो डेटा अब मैच नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अब क्या हुआ कि नया एक कुकीज़ जनरेट हो गया, जो एस आई डी है, मीन्स शॉर्ट फॉर्म है सेशन आईडी का। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि क्योंकि ये वैल्यू नया हो गया, नया वैल्यू जनरेट हो गया, इसीलिए पहले वाला स्टेट चला गया, क्योंकि वो मैच नहीं कर पाया। क्योंकि जहाँ भी स्टोर होता है, क्यों करेंटली ये मेमोरी में स्टोर है, तो मेमोरी में इस वैल्यू से वो मैच कराएगा, और जो मैच कर गया उसी का डेटा यहाँ पे फेच करके देगा, सेशन का डेटा। और रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो सर्वर साइड रेंडरिंग के केस में दोस्तों क्या होता है कि नेक्स्ट जितने भी जो भी डोमेन एक्सेस करें, उस डोमेन पर कोई भी पेज एक्सेस करें, आपको सेशन के डेटा को एक्सेस कर पाएंगे बड़े आसानी से। तो इसका मतलब अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो हर एक आने वाले पेज में यूज़र का डेटा मिल जाएगा। बट जैसे ही वो लॉक्ड आउट होगा, तो इन उस कंडीशन में हम लोग सेशन के डेटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वो एक्सेस नहीं कर पाएगा अपने डेटा को आने वाले किसी भी कंजिक्यूटिव पेज में। इंक्लूडिंग सेशन में ये भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं कि यूज़र लॉगिन है कि नहीं है। अगर लॉगिन है तो आप उस पेज को आप शो करा सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ कंडीशन लगाकर आप शो नहीं भी करा सकते हैं।
दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कि सेशन जो है वो बहुत ही सिक्योर होता है, क्योंकि सेशन में अगर कोई डेटा स्टोर कर देंगे तो सर्वर साइड में स्टोर होगा, आप ब्राउज़र से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों क्लाइंट साइड से डेफिनेटली उसको एक्सेस आप नहीं कर सकते अगर आप सेशन को मैनेज कर रहे हैं तो। बट अगर क्लाइंट साइड कुकीज़ के केस में क्या होगा कि आप सर्वर साइड से भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लाइंट साइड से भी एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आप चाहें जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से तो भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर कोई खास सिनारियो उत्पन्न होता है जिसमें आप कुछ डेटा को कुछ इस प्रकार से एक्सेस करना चाहते हैं सर्वर साइड से भी और क्लाइंट साइड से भी, तो फिर वहाँ पे कुकीज़ बेस्ड होगा। अगेन कुकीज़ का कुछ लिमिटेशन भी है जो मैं आपको बताया, जो मैं डिस्कस किया, लाइक 4 KB तक ही डेटा स्टोर होगा, और क्योंकि क्लाइंट साइट में स्टोर है तो आप डेटा को देख भी सकते हैं क्लाइंट सिस्टम से। इट मीन्स ब्राउज़र में स्टोर होता है तो आप ब्राउज़र में एप्लीकेशन के सेक्शन में कुकीज़ में जाकर आप डेटा को देख भी सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे इस कंडीशन में अगर मुझे वैल्यू चेंज करना हुआ तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।